नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। 30वां श्लोक 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक है और उसके साथ अध्याय के आखिर में जो मंत्र होता है वो भी चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 29th and the 30th श्लोक of chapter 7 of the Bhagavad Gita. 30th श्लोक happens to be the last श्लोक of chapter 7 of the Bhagavad Gita, and after each chapter there is a mantra which is given, which we will also learn how to chant in this video. पहले देखते हैं 29वां श्लोक किस तरह से चैंट किया जाता है। Let's have a look at the 29th श्लोक how it is chanted. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। पहले देखते हैं तो पहला और तीसरा चरण इस श्लोक में कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? जरा मरण मोक्षाय, तो ये पहला चरण इसमें इस श्लोक में यहां पे छूटेगा। तीसरा चरण देखते हैं। मैंने चैंट कैसे किया था? ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्। अभी अगर हम अपनी किताब में देखेंगे तो ये कृत्स्नम् अध्यात्मम्, ये एक शब्द दिखाई देता है हमारी किताब में, लेकिन यहाँ पे तीसरा चरण छूटेगा और चौथा चरण आरंभ होगा। तो ये जो कृत्स्नमध्यात्मम्, ये जो हमारी किताब में दिख रहा है, ये जो म दिख रहा है, म प्लस अ ये होता है, ये हमने आगे भी वीडियोस में आपको बताया। तो ये जो चरण है ये म हलंत पे, तो ये म हलंत पे ये चरण समाप्त हो जाएगा। और जो ये अ है इससे चौथा चरण आरंभ होगा। तो चौथा चरण कैसा होगा? अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, ये ऐसे करके आएगा। चलिए अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। पहले और दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ये दू के बाद जो विसर्ग दिखाई दे रहा है उसके बाद का अक्षर है क, और विसर्ग के बाद जब क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है ह, ह फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो ये हम अपनी किताब में विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके यहां पे हम अपनी किताब में ऐसे करके ख आधा ऐसे लिख के रख सकते हैं। तो ये कैसे होगा? ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्, और ये हमने आपको बता दिया अ आएगा चौथा चरण जब आरंभ होगा। अध्यात्म के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार ये श्लोक मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अभी देखते हैं 30वां श्लोक जो कि आखिरी श्लोक है 7वें अध्याय का। तो चैंट कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं, किस तरह से चैंट करते हैं। लेट्स हैव ए लुक ऑन द 30th श्लोक हाउ इट इज चैंटेड। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां
ते विदुर्युक्त चेतसः। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक में कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? साधिभूताधिदैवं माम्। पहला चरण यहां पे छूटेगा। और मैंने तीसरा चरण कैसे चैंट किया था? प्रयाण काले पिच माम। तो ये तीसरा चरण यहां पे छूटेगा इस श्लोक का। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में व के ऊपर जो अनुस्वार दिख रहा है उसके बाद का अक्षर है म, और अनुस्वार के बाद जब म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और चरण की समाप्ति पे अनुस्वार आ रहा है, तो चरण की समाप्ति पे जब अनुस्वार आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। और दूसरे चरण में ज्ञ के ऊपर जो अनुस्वार दिख रहा है उसके बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और विसर्ग जो है चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो विसर्ग का उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तो कैसे होगा? साधियज्ञं च ये विदुः, ये ऐसे करके इसका उच्चारण आएगा। चौथे चरण में ये अवग्रह जो हमको दिख रहा है, अवग्रह में विलुप्त अ होता है, तो जब हम ये ले को बोलेंगे तो ले को थोड़ा सा खींच के बोलेंगे जिससे उसमें से अ निकल के आए। तो कैसे करेंगे? प्रयाण काले पिचमाम, प्रयाण काले पिचमाम, इसको ऐसे करके हम करेंगे। चैंट मां के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल मां ही होगा। और चौथे चरण में विसर्ग जो आ रहा है चरण की समाप्ति पे, इसका उच्चारण विसर्ग चरण की समाप्ति पे जब आता है उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होता है। ते विदुर्युक्त चेतसः, ऐसे करके इसका उच्चारण होगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। साधिभूताधिदैवं माम्, साधिभूताधिदैवं माम्, साधियज्ञं च ये विदुः, साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाण कालेऽपि च माम्, प्रयाणकालेऽपि च माम्, ते विदुर्युक्तचेतसः, ते विदुर्युक्तचेतसः। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलकर चैंट करते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय, मामाश्रित्य यतन्ति ये, मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्, अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, साधिभूताधिदैवं माम्, साधिभूताधिदैवं माम्, साधियज्ञं च ये विदुः, साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाण कालेऽपि च माम्, प्रयाणकालेऽपि च माम्, ते विदुर्युक्तचेतसः, ते विदुर्युक्तचेतसः। अभी आपकी किताब में इसके बाद एक मंत्र दिखाई दे रहा है, वो मंत्र को कैसे चैंट करते हैं वो देखते हैं। तो ये जो मंत्र है हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है और इस वीडियो में वापस से बताते हैं कि ये जो मंत्र है ये यहां तक
तो हर अध्याय के आखिर तक सेम ही है। जैसे ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, यहां तक तो सारे अध्याय में सेम ही है। और ये जो है, ये तीनों ये बताते हैं कि कौन सा चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है। तो जैसे इसमें आ रहा है ज्ञान विज्ञान योग, तो ये जो है ये है चैप्टर का नाम। चैप्टर कौन सा है? सप्तम अध्याय, तो सप्तमोध्याय। तो ये हर उसमें सेम ही रहता है। पहले मैं आपको पूरा मंत्र चैंट करके बताता हूं, फिर बताते हैं कि उसके नियम क्या है। आगे के वीडियोस में बताया हमने, जहां पे कोई अध्याय समाप्त हुआ ये मंत्र वहां पे भी आया। तो आगे भी 6 वीडियोस में हमने आपको बताया इनको, बट एक बार फिर से एक बार देखते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। इसको ऐसे करके चैंट करते हैं। तो कैसे? ओम तत्सत इति, इति इज द एंड ऑफ व्हाट? सप्तमोध्याय। और उसका नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। श्रीमद् भगवद गीता सु, तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता सु आपकी किताब में स पे बड़ी ऊ की मात्रा दिख रही है, तो ये कैसे होगा? इसका कंस्ट्रक्ट कैसा है? सु प्लस ऊ। हाँ, तो ये कैसे होगा? श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, ऐसे करते हैं। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। तो अगर हम इसको देखें ऐसे हो जाएगा, ये सु और यहाँ पे ये जो ऊ है ये यहाँ चला जाएगा, और ये जो सु है ये यहाँ गया, और ऊ जो है यहाँ। तो ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, ऐसे करके ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। इसको ऐसे करके चैंट करते हैं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। जब भी हम चैप्टर चैंटिंग करते हैं तो चैप्टर के आखिर में ये मंत्र चैंट करना अनिवार्य है, तो इसीलिए ये मंत्र पे हम चर्चा करते हैं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। तैयार है? चलिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। 7वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय की चैप्टर चैंटिंग करेंगे। मैं और संध्या जी, जैसे हर वीडियोस के हर चैप्टर के आखिर में हम चैप्टर चैंटिंग करते हैं। सारे श्लोक जब समाप्त होते हैं उसके बाद हम चैप्टर चैंटिंग जो करते हैं वो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।